दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता इरफान खान अब हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने 29 अप्रैल 2020 को 53 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनका इस तरह दुनिया से चले जाना भारतीय सिनेमा के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका है। दरअसल इरफान खान को साल 2018 में न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर हुआ था, जिसकी वजह से वो लगातार जिंदगी से अपनी एक अलग ही जंग लड़ रहे थे और आखिरकार एक फाइटर की तरह लड़ते हुए ही कल वो हम सबको छोड़कर दुनिया से चले गए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम उनके जीवन से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही इस बेमिसाल सितारे की जिंदगी के बारे में भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के टोंक जिले से, जहां 7 जनवरी 1967 को इरफान खान का जन्म हुआ था। उनका पूरा नाम साहबजादे इरफान अली खान है। उनके पिता का नाम साहबजादे यासिन अली खान है, जो कि एक टायर का बिजनेस करते थे, और उनकी मां सईदा बेगम एक हाउसवाइफ थी। काफी कम लोगों को ये पता होगा कि एक्टिंग की दुनिया में इतना नाम कमाने वाले इरफान खान को स्कूल के दिनों में क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था और वो शुरुआत में क्रिकेट में ही अपना करियर बनाना चाहते थे। इतना ही नहीं, उनका सिलेक्शन सीके नायडू ट्रॉफी खेलने वाली टीम में भी हो गया था, लेकिन कुछ निजी कारणों से उन्होंने क्रिकेट में करियर बनाने की अपनी इच्छा को दबा दिया। उसके बाद उन्होंने एक्टिंग की तरफ अपना रुख किया। इरफान बचपन से ही टैलेंटेड तो थे ही, इस वजह से साल 1984 में मास्टर ऑफ आर्ट्स की पढ़ाई करने के दौरान ही वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से स्कॉलरशिप हासिल करने में भी कामयाब हो गए। इस तरह उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में रहते हुए अपनी एक्टिंग स्किल्स को और निखारा। वो इस दौरान थिएटर शोज भी करते रहे। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पढ़ाई पूरी करने के बाद वो साल 1987 में अपनी एक्टिंग स्किल्स को आजमाने सपनों के शहर मुंबई आ गए, जहां उन्होंने कई सारे ऑडिशंस दिए, लेकिन इतना करने के बावजूद भी उन्हें कोई भी काम देने के लिए राजी नहीं हुआ। काफी ऑडिशंस देने के बाद उन्हें आखिरकार कुछ टीवी शोज में काम करने का मौका मिला। अपने शुरुआती दौर में इरफान ने चाणक्य, भारत एक खोज, चंद्रकांता और बनेगी अपनी बात जैसे टीवी शोज में काम किया। इसके अलावा वो के मेनन के स्टार प्लस के एक पॉपुलर टीवी शो डर में भी काम कर चुके हैं। हालांकि इरफान खान इन टीवी शोज के जरिए अच्छे पैसे और ठीक ठाक पॉपुलैरिटी तो हासिल कर चुके थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी चाहत थी बड़े पर्दे पर अपनी एक्टिंग स्किल्स को दुनिया के सामने लाने की। काफी ऑडिशंस और मशक्कत के बाद उन्हें आखिरकार साल 1988 में सलाम बॉम्बे में उन्हें एक छोटे से रोल के लिए कास्ट किया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश फिल्म की फाइनल एडिटिंग में उनका रोल ही काट दिया गया। इससे इरफान बहुत दुखी हुए और उनका स्ट्रगल जारी रहा। काफी स्ट्रगल और डायरेक्टर्स के चक्कर लगाने के बावजूद उन्हें अगले कुछ सालों तक बड़े पर्दे पर काम नहीं मिल सका। इस दौरान वो थिएटर और कुछ इक्का दुक्का टीवी शोज करते हुए अपना गुजारा करते रहे। काफी प्रयासों के बाद साल 1990 में उन्हें एक डॉक्टर की मौत नामक फिल्म में एक छोटे से रोल के लिए कास्ट किया गया। इसके बाद साल 1998 में आई एक फिल्म सच अ लॉन्ग जर्नी में भी उन्होंने काम किया। इसके बाद उन्होंने कुछ और फिल्मों में भी छोटे मोटे रोल किए, जैसे पिता, बड़ा दिन और प्रूस, लेकिन इन सभी फिल्मों में उनके काम को ज्यादा लोगों ने नोटिस नहीं किया। लगभग 10 साल से ज्यादा वक्त मुंबई में गुजारने के बाद भी इरफान अभी तक वो पहचान नहीं बना पाए थे जिसके वो हकदार थे। इस वजह से इरफान थोड़े हताश जरूर हो गए थे, लेकिन उन्होंने प्रयास जारी रखा और एक के बाद एक ऑडिशंस देते रहे। इसी दौरान साल 2001 में उन्हें द वॉरियर मूवी में काम करने का मौका मिला। इस मूवी में उन्होंने अपनी शानदार एक्टिंग से अपने कैरेक्टर में जान डाल दी थी। इतना ही नहीं, इस फिल्म को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाया गया। इस फिल्म में इरफान के काम को लोगों ने खूब अप्रिशिएट भी किया। साल 2003 में उन्होंने शेक्सपियर के नोवेल मैकबेथ पर बेस्ट फिल्म मकबूल में काम किया। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी हिट तो साबित नहीं हुई, लेकिन इन सब के बावजूद इरफान के टैलेंट का नमूना सभी ने देखा। इसके बाद इरफान को बड़े पर्दे पर काम मिलने शुरू हो गए। साल 2004 में उन्हें हासिल मूवी में किए गए अपने शानदार एक्टिंग के लिए बेस्ट विलेन की कैटेगरी में बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर का अवार्ड भी मिला। फिर साल 2005 में उन्हें फिल्म रोग में पहली बार लीड रोल निभाने का मौका मिला।
अब इरफान की एक्टिंग की गाड़ी चल पड़ी थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अभी और भी लंबा सफर तय करना था। इसी क्रम में साल 2007 में वो मेट्रो फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का एक और फिल्म फेयर अवार्ड जीतने में कामयाब रहे। अब इरफान खान फिल्म इंडस्ट्री में एक जाना माना नाम बन चुके थे। इसी बीच उनकी एक्टिंग की गूंज हॉलीवुड तक जा पहुंची। इसके बाद उन्हें हॉलीवुड की 2 फिल्में अ माइटी हार्ट और द दार्जिलिंग लिमिटेड में काम करने का भी मौका मिला। इसके बाद साल 2008 में आई फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर में भी उनके पुलिस वाले किरदार को सभी ने काफी पसंद किया। इसके बाद उन्होंने 7 खून माफ, 5 सिंह तोमर, द लंच बॉक्स, हैदर और डी डे जैसी कई सारी हिट फिल्में दी। इसके अलावा वो हॉलीवुड के कई सुपरहिट फिल्मों द अमेजिंग स्पाइडरमैन, जुरासिक वर्ल्ड और लाइफ ऑफ पाई में भी अपनी अदाकारी का जलवा दिखाया और दुनिया भर में छा गए। 5 सिंह तोमर में निभाए गए अपने रोल के लिए तो उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला। साल 2011 में सिनेमा और कला के क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री अवार्ड देकर भी सम्मानित किया। साल 2016 में उन्हें हॉलीवुड के सबसे मंझे हुए एक्टर्स में से एक टॉम हैंक्स के साथ इन्फर्नो मूवी में काम करने का मौका मिला, जहां उन्होंने अपनी एक्टिंग स्किल्स से टॉम हैंक्स को भी अपना मुरीद बना लिया। इसके बाद साल 2017 में आई फिल्म हिंदी मीडियम के लिए उन्हें एक बार फिर बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। वो हाल ही में आई एक और हिंदी फिल्म अंग्रेजी मीडियम में भी दिखाई दिए, जहां उनके किरदार और काम को लोगों ने खूब पसंद किया। उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने साल 1995 में राइटर और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ही ग्रेजुएट रही सुतापा सिकदर से विवाह किया है, जिनसे उन्हें 2 बेटे हैं, जिसका नाम बाबिल खान और आयान खान है। हालांकि अब ये महान कलाकार हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके द्वारा निभाए गए किरदार हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। साथ ही ये हमें उनकी याद भी दिलाते रहेंगे।